आज मैं लाया हूँ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ये एक बहुत ही फ्रेश पेपर है यार, इसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं करे हम लोगों ने, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। समर वैली का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? समर वैली का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो ये ट्राई करते हैं जरा। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस के क्वेश्चन तो कर ही दिए है ना, फंक्शंस ओवरलोडिंग वगैरह बहुत कर दिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम लोग ये स्ट्रिंग का कर लेते हैं। ठीक है, बहुत रिपीटेड रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप पाउज कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो। ठीक है? और उसके बाद अपने आप से ट्राई कर सकते हो एक बार, और अगर नहीं आएगा तो आप लॉजिक की तरफ मूव हो सकते हो, और लॉजिक समझ के फिर ट्राई कर लेना। और अगर लॉजिक समझ के भी नहीं आएगा तब तो उसके बाद कोड की तरफ ही जाना पड़ेगा। ठीक है? तो एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, और उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ जरा। ठीक है? इस वाले क्वेश्चन को तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, जरा क्या बोल क्या रहा है जरा ये तो समझ लीजिए जरा। तो बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड चेक इफ इट इज यूनिक और नॉट। यूनिक बतानी है कि यूनिक है कि नहीं है। ठीक है? अ स्ट्रिंग इज सेड टू बी यूनिक इफ नन ऑफ द इफ नन ऑफ द लेटर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग आर रिपीटेड। ठीक है? ठीक है? द प्रोग्राम डिस्प्ले द फॉलोइंग मैसेज अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हमको मैसेज मैसेज डिस्प्ले भी करवाना है। तो सैंपल में बता रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, तो इसमें बता रखा है कि ये यूनिक स्ट्रिंग है। ठीक है? ये इंफॉर्मेशन है, ये नॉट यूनिक स्ट्रिंग है। क्यों ये नॉट यूनिक स्ट्रिंग क्यों हो गया है, आप समझिए पहले। कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में देखो सारे के सारे वर्ड जितने भी है सब अलग अलग है। सी भी अलग है, ओ भी अलग है, एम भी अलग है, पी भी अलग है, यू भी अलग है, टी भी अलग है, ई भी अलग है, आर भी अलग है। ठीक है? सारे के सारे अलग है। लेकिन जब हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि ये जो ओ है और ये जो ओ है, ये दोनों एक एक जैसे हो रहे हैं। ठीक है? ये दोनों सेम हो रहे हैं। अब दोनों सेम हो रहे हैं तो यानी कि ये नॉट यूनिक होगा। और यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट है, यानी लेटर कोई भी लेटर एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ठीक है? तो क्या हो सकता है इसका लॉजिक? पहले आप खुद से देख लीजिए, ट्राई करने की कोशिश कर लीजिए। मेरे को तो लगता है कि इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है? वैसे मेरे को ज्यादा लगता है। ठीक है? बेस्ट वे ये हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको ये स्ट्रिंग भी है। ठीक है? ये स्ट्रिंग भी है ही। ठीक है? ये स्ट्रिंग है, और बेस्ट वे ये है कि मैं इसको एरे में डाल दूं। ठीक है? एरे में डाल दूं, और एरे में डालने के बाद मैं इसको सॉर्ट लगा दूं, कोई भी सॉर्ट। सॉर्ट में आप कोई भी मनपसंद वाला सिलेक्शन ले लो या बबल ले लो, जो आपको सही लगेगा। जब आप सॉर्ट लगा दोगे तो जब आप सॉर्ट लगा दोगे तो ये जितने भी ये है, सब एक साथ, जितने भी ओ एक साइड आ जाएगा। ठीक है? जैसे कि इन्फॉर्मेशन में ये है, इन्फॉर्मेशन में आई जितने भी आई एक साथ आ जाएंगे, ओ एक साथ आ जाएंगे, ए एक साथ आ जाएंगे। ठीक है? तो जैसे कि इसमें ओ दो बार आ रहा है, ओ ऐसे आ जाएगा ना, ओ ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, और ए स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आ जाएगा। और ऐसी बी बी तो है नहीं, सी सी भी नहीं है, डी डी भी नहीं है, ई एफ एफ आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से सॉर्टेड में इस तरीके से बन जाएगा। और तब मैं चेक कर लूँ क्या दो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है? इसके आगे वाला भी अगर मैं मतलब इस वाले को मैं बाहर निकालूं, ए को बाहर निकालूं और एक के आगे वाले को इक्वल टू एफ से करवा दूं कि ये दो उसके बराबर हो रहा है, और एक काउंटर चला दूं, और काउंटर में चेक कर लूं, और काउंटर अगर मेरा वन हो रहा है, या डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन या लॉजिक, या मेरा टू हो रहा है, तो मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ यूनिक और नॉट यूनिक। ठीक है? तो एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग तो मुझे आ गई है इस क्वेश्चन की, कि मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से प्रोसीड करूँ। अब ये होता है कि नहीं होता है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा लगता है कि मेरा लॉजिक अभी तक तो यहाँ पे कोई दिक्कत कर नहीं रहा है। ठीक है? कहीं अटक ही ना जाए ये वाला। ठीक है? क्या मेरा डिसीजन ये जो एरे में लेने वाला है वो गलत ना हो जाए। ठीक है? तो मेरे को लगता है कि हो जाएगा ये, इस वे में भी अगर तुम जाओगे, क्योंकि सॉर्ट जब लगाओगे, आप सॉर्टिंग जब लगाओगे, तो ये ओ जो इतने अलग अलग है ना, ये सब एक साथ आ जाएंगे। जितने भी रिपीटेड वर्ड्स है, जितने भी रिपीटेड कैरेक्टर, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, कैरेक्टर्स है, वो एक साथ आ जाएंगे। ए भी एक के साथ अगर कोई अकेला है तो ए, जैसे कि मान लो ये है COOMPUTER। ठीक है? इस तरीके से। तो देखो ये ओ एक साथ आ जाएगा ना, इस कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है? ऑल्दो ये अभी वो सॉर्टेड वे में नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बार करके देखते हैं। ठीक है? मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है? इस क्वेश्चन को अगर मार्क करना चाहूँ तो यार ये बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लाइटली इन द डिफिकल्ट साइड में हो सकता है। ठीक है? ज्यादा लेकिन
लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन करने में मजा आता है। ठीक है, तो करते हैं एक बार स्टार्ट। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोडिंग की तरफ मूव होता हूँ, और जब जब मेरे को क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस पे रेफर कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ कोड की तरफ, वीएस कोड की तरफ। ये आ गया। और ये मैंने क्लास बना दी, वाई टी 25। ये 25th क्वेश्चन है शायद से मेरा। और ये मैंने मेन भी बना लिया। ठीक है, और इसके बाद मैं पहले import जावा भी लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को वो भी देना पड़ेगा, स्ट्रिंग भी देना पड़ेगा ना। import java डॉट आई डॉट स्टार, ये हो गया। और स्ट्रिंग लेना है मेरे को। स्ट्रिंग 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 कौन सा लेना है? स्ट्रिंग मेरे को लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग एस टी आर ले लेता हूँ। स्ट्रिंग एस टी आर ले लिया। और ठीक है, कुछ लाइनें छोड़ दी मैंने। इनपुट स्ट्रीम रीडर, आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में एंटर नाउ स्ट्रिंग एस टी आर ई एन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यूजर से मंगा रहा हूँ मैं, और एस टी आर इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। देखो, अभी तक कुछ करा ही नहीं है मैंने। ये जो होता है, जितना भी हम लोग करते हैं, यहाँ पे थ्रो आया एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा। जितना भी मैंने अभी तक, जितना भी स्ट्रिंग में प्रोसीजर प्रोसीजर होता है जो हम लोग करते हैं यहाँ उस क्वेश्चन में, यही करा हुआ। ठीक है, अभी कुछ करा ही नहीं है मैंने। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको एरे में कैसे डाला जाए। एरे में डालने के लिए मेरे को लेंथ निकालनी पड़ेगी पहले। यहाँ से मैं लेंथ निकालना चलता हूँ, शुरू करता हूँ एस टी आर डॉट लेंथ। ठीक है, और एक बात और है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। आप यहाँ पे अगर ढंग से पढ़ेंगे, तो उसने बोला हुआ है द प्रोग्राम डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैसेज जो है इस अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, और ये कैप्स लॉक में ले रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको कैप्स लॉक में ले सकते हो। ठीक है, यानी अपर केस में कर सकते हो। ठीक है, अपर केस में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जरूरत भी नहीं है, अगर वैसे भी करोगे तब भी हो जाएगा। मैं एक बार अपर केस में ही लेके चलता हूँ, उसके बाद अगर मेरे को लगेगा तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं अपर केस में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अपर केस कैसे होगा, यहाँ पे डॉट टू अपर केस कर देंगे। ये इसी में कर दिया मैंने अपर केस। अच्छा, लेंथ ले लिया मैंने, फॉर का लूप चला देता हूँ मैं। इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो से जाएगा, आई लेस देन एल तक जाएगा, आई प्लस प्लस जाएगा। ठीक है, और लेंथ को मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं करा, तो यहाँ पे कर देता हूँ इंटीजर एल। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एरे भी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि एरे में इंटीजर टाइप लूँ या कैरेक्टर टाइप लूँ। अगर मैं इंटीजर टाइप लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप एरे लेता हूँ, इंटीजर टाइप एरे लेता हूँ, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे, जैसे मान लो यूजर यहाँ पे डालता है, इधर इस जगह पे यूजर डालता है कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर के जितने भी एसकाई कोड है वो मेरे एरे में। कंप्यूटर नहीं आएगा मेरे इसमें। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर आ जाएगा मेरे एरे में, ऐसे बन जाएगा एरे, है ना, ऐसे बन जाएगा ना एरे। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा मेरा एरे। इसका स्काई बनता है, स्काई कोड्स आते हैं मेरे। अब जैसे सी का स्काई कितना आ सकता है, 67। ठीक है, ऐसे ही ओ का, एम का, पी का, यू का, टी का, ई का और आर का, इस तरीके से स्काई आएगा। तो कंपैरिजन तो करवाना ही है, इक्वल तो करवाना ही है ना मेरे को। तो मैं कोई बात नहीं है, इंटीजर टाइप ही लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ बस, समझते रहिए। इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू इंट, न्यू इंट साइज कितना होना चाहिए, एल होना चाहिए। ठीक है, साइज मैंने एल ले लिया, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एरे में फिल करने के लिए मुझे एक्स प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू मैंने कर दी स्टार्टिंग में जीरो। ठीक है, इससे पहले वाले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि एरे कैसे फिल होता है। इससे पहले है या इससे एक छोड़ के है क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉजिक समझ लो कि एरे कैसे फिल होता है। ठीक है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन फंस गया तुम्हारे बोर्ड में, तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आपके पास। ठीक है, और अगर बाकी के भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तब तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ लॉजिक जो है वो सीख के जाओ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ एस टी आर डॉट कैरेट का आई। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया एरे। एरे मेरा फिल हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं एरे में फिल कर दिया है मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार प्रिंट भी करवा लूँ। एक बार प्रिंट भी करवा लेता हूँ, यहीं पे प्रिंट करवा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कॉमेंट लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ताकि एक थोड़ी समझने में आसानी हो जाए।
यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, फिल कर रहा हूँ ना एरे, फिल एरे, ठीक है? और ठीक है, यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इधर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एरे को, प्रिंट एरे, ठीक है? तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट करने के लिए उसने 2 बोला नहीं है, लेकिन मैं प्रिंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड, ठीक है? कंप्यूटर में एक्चुअली में बैक हम लोगों को अभी 10th में जो है ना, उसमें है नहीं ऐसा कोई कोडिंग लिखने वाला। तो बच्चों को समझ नहीं आता थोड़ा कि क्या हो क्या रहा है पीछे, क्या ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, तो उससे समझ आ जाएगा तुम लोगों को पीछे क्या चल रहा है, ठीक है? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक ही लाइन में चाह रहा हूँ प्रिंट, ठीक है? एरे का आई कर देता हूँ, ठीक है? प्लस और स्पेस, स्पेस भी दे दिया मैंने, ठीक है? तो मैं प्रिंट करता हूँ एक बार, इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या हो क्या रहा है जरा। तो प्रिंट करवाया तो बोल रहा है एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग मैंने डाल दिया कंप्यूटर, ठीक है? तो देखो जी, उसने ऑटोमेटिकली स्काई में चेंज कर दिया इसको। ये क्या कर दिया, इसको स्काई में बदल दिया ये इस तरीके से, ये स्काई कोड आ गए हैं इसके, ठीक है? तो ये स्काई कोड आ गए कंप्यूटर में। तो ये तो क्लियर हो गया है कि मतलब मेरा जो ये जो गया है कंप्यूटर, एरे के अंदर तो गया है, ठीक है? एरे के अंदर तो फिल हुआ है, मतलब यहाँ पे मतलब जो एरे के अंदर तो फिल हुआ है, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली स्काई में चेंज कर दिया है। अब क्या बोला था मैंने, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला था कि सॉर्ट लगा दो उसके ऊपर, तो सॉर्ट लगा देते हैं यार इसके यहाँ पे। सॉर्ट जो तुम्हें सही लगता है, यहाँ पे सॉर्ट जो तुम्हें सही लगता है वो लगा दो। जैसे कि मुझे तो बबल भी ठीक ही लगता है, और सिलेक्शन भी ठीक लगता है, ठीक है? तो लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि लूप का इजी रहता है वैसे, चलो सिलेक्शन ही लगा देते हैं, ठीक है? आई लेस देन एल कॉमा आई प्लस प्लस, ऐसे ही, और इंटीजर जे इक्वल टू आई प्लस वन से, और जे लेस देन एल कैपिटल एल होगा यहाँ पे, सॉरी, एल कैपिटल एल होगा, कैपिटल एल, और जे प्लस प्लस, ठीक है? और क्या लगता था, इफ ए का आई इज ग्रेटर देन ए का जे, ठीक है? तो क्या कर दो, ए का आई इज ग्रेटर देन ए का जे, तो क्या कर दो, टेम्प में ए का आई को डाल दो, और ए के आई में किसको डाल दो, ए के जे को, ठीक है? और ए के जे में किसको डाल दो, टेम्प को, ठीक है? टेम्प मैंने दिया नहीं है, तो टेम्प मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, तो टेम्प मैं दे देता हूँ यार, ऐसे कुछ नहीं है दिक्कत, ठीक है? टेम्प ले लिया इक्वल टू 0, ठीक है? टेम्प भी हो गया। अब ये सॉर्टिंग तो लग गई है, ठीक है? सॉर्टिंग लग गई है, तो डिस्प्ले भी करवा देते हैं जरा कि सॉर्ट होके क्या आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑफ सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे, ठीक है? तो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट जरा, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्टेड एरे, तो मैसेज भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जरा, एक बार रन करके देखते हैं यार कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है सॉर्ट, ठीक है? तो मैं अब ले रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये आ रहा है मेरा, देखो इधर, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन जगह पे क्या आ रहा है, इन्फॉर्मेशन में तो इस तरीके से था ये रैंडमली लिखे हुए थे। अब ये सॉर्टेड वे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 73 है, 73, देखो 73 दो बार आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और 78 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है? और 79 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है? इस तरीके से आ रहा है आपको, ठीक है? तो ठीक है, चल रहा है जी। अब ये लाइन यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं स्लैश एन लगा दो, इस तरीके से स्लैश एन लगा दो, ठीक है? तो लाइन भी स्किप कर देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अगर लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा और, ठीक है? तो ये देखो उसने चेंज कर दिया है, ठीक है? और देखो सॉर्टेड हो रहा है, सॉर्ट लग के ही आ रहा है, तो इतना काम तो हो गया, सॉर्ट भी हो गया है। अब देखो फायदा क्या होगा सॉर्ट में, सॉर्ट में देखो फायदा क्या होगा, अब देखो मैंने सॉर्ट लगाया, एरे में डाला, सॉर्ट क्यों लगाया, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैंने ये डाला ना, यूजर मेन्यूड, अब ये यूनिक है कि नहीं है, ये तो नॉट अ यूनिक है, क्योंकि इसमें पी दो बार आ रहा है, नॉट यूनिक, ठीक है? ये यूनिक नहीं है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे इसके स्काई लिखना शुरू करूँ, इसकी स्काई सॉर्टेड फॉर्म में लिखना चलो शुरू करूँ, तो 67, 69, 79, 80,
फिर आ गया 80, फिर आ गया 82। ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं कंपैरिज़न करूँ इन दोनों का, क्या ये दोनों बराबर है? बोलोगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है? तुम बोलोगे नहीं, ये दोनों भी बराबर नहीं है। क्या ये 2 बराबर है? आप बोलोगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 79 ये 80 है ना। ये कैसे बराबर हो सकते हैं? 79 क्या इक्वल टू 80 हो सकता है? तुम बोलोगे नहीं हो सकता। क्या 80 80 के इक्वल हो सकता है? तुम बोलोगे हाँ, हो सकता है। बस यही देखना है, यही चीज़ मेरे को देखना है। अगर मेरा एक 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 अगर इक्वल हो जाता है, यहाँ पे जैसे 80 80 इक्वल हुआ है, तो ये क्या हो सकता है? नॉट अ यूनिक नंबर हो सकता है, क्योंकि एक से ही पता लग जाएगा ना मेरे को। मुझे तो एक के लिए चेक करना है भाई, उसके बाद कितना भी होते जाए। अब जैसे कि किसी ने डाला इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में तो बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि 65 हो रहा है, 65, 70, 73, ये इन्फॉर्मेशन का इसका ही है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन का इसका ही है। 73, 73, 77, 78, 78, 79, 79, 82 और 84, इतने हो रहे हैं। अब देखो, या क्या ये इसके बराबर है? तुम बोलोगे नहीं। क्या ये इसके बराबर है? तुम बोलोगे नहीं। क्या ये इसके बराबर है? हाँ, तुम यहाँ पे तो बराबर बता दोगे। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। ठीक है, क्या ये इसके बराबर है? नहीं। क्या ये इसके बराबर है? हाँ, तुम यहाँ पे बता दोगे। 2 जगह बराबर हो गए। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। क्या ये इसके बराबर है? 3, 3 जगह बता दिया तुमने, 3 जगह हो गया यहाँ पे बराबर। लेकिन क्या अगर मेरे को 1 मिल जाए, जैसे यहाँ पे मेरे को मिला 1, इधर 80 पे मिला, तो क्या ये यूनिक नंबर, यूनिक स्ट्रिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मुझे 1 के लिए ही चेक करना है, ठीक है? बाकी तो 2, 3, 4, 5 जितने होते रहे, वो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को 1 ही के लिए चेक करना है। तो ये सॉर्ट लग गया मेरा, तो अब मेरे को बस एक के बाद एक आगे का चेक करना है, ठीक है? तो मैं अब लगाता हूँ आगे का प्रोसेस। इसको यहाँ पे मैंने अ, डिलीट करता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे चेक करता हूँ। चेक, यहाँ पे लिखता हूँ, चेक द प्रेफरेंस, ठीक है? तो मैंने एक लूप चलाया फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से लेकर, ठीक है? i लेस देन l तक, ठीक है? और i प्लस प्लस तक, ठीक है? अभी देखो एक चीज़ क्या, एक चीज़ देखना है। इफ मेरा एरे का i इक्वल टू एरे का i प्लस 1 है, ठीक है? अगर ये होता है, तो c को कर दो प्लस प्लस और ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। अब c तो लिया ही नहीं मैंने, तो c भी ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर। क्या ले लेते हैं? c ले लेते हैं ज़रा। c इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है? तो c भी ले लिया मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, इस तरीके से मैंने एक एरे बनाया, सपोज, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? ये 0 से चलता है मेरा एरे, ठीक है? ये तो पता ही होगा। 0 से मेरा एरे चलता है, तो ये 9 तक जाएगा, ठीक है? अगर मेरा i 0 है, i 0 है, अगर मेरा i 0 है, तो नीचे आ जाएगा कि i लेस देन, लेट अस सपोज l मेरा भी 9 ही है, ठीक है? मैंने एरे जो बनाया है इसी के हिसाब से बनाया है, ठीक है? ये 9 ही है। तो i लेस देन l तो है ही, i की वैल्यू 0 है अभी स्टार्टिंग में, तो ये नीचे आ जाएगा यार। नीचे आया, a का 0, a का 0, a का 0 क्या इक्वल टू a का 0 प्लस 1 यानी कि 1 के बराबर है। कंपैरिजन हो रहा है इन दोनों, ठीक है? हो रहा है, पहली बार तो ठीक है, चल रहा है, ठीक है? सेकंड टाइम में भी ठीक चलेगा, थर्ड टाइम में भी ठीक चलेगा, फोर्थ टाइम में भी ठीक चलेगा, 5 टाइम में भी ठीक चलेगा, 6 टाइम में भी ठीक चलेगा, 7 भी ऐसे चेक कर लेगा। उसके बाद 8th टाइम में जब ये 8th हो जाएगा, i की वैल्यू जब कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, 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 दिस इज़ 8, दिस इज़ 8। जब i की वैल्यू 7 हो जाएगी, i की वैल्यू जब 7 हो जाएगी, तो ये क्या चेक करेगा? एरे का 7th क्या मेरा इक्वल टू एरे का 8 है? तो तुम बोलोगे हाँ, सब तो सही चेक कर रहा है ये वाला लास्ट टाइम। लेकिन ये लेस देन 9 की बात हो रही है ना, यहाँ पे लेस देन 9 की बात हो रही है। आई आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? आई नेक्स्ट टाइम में भी आगे जाएगा, 8th में भी जाएगा। तो एरे का 8 या इक्वल टू आई प्लस 1 के मतलब 8 प्लस 1 यानी 9 चेक कर पाएगा? 9 तो है ही नहीं यहाँ पे, बताओ। 9 तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। तुमने अपने आप से बना लिया क्या? तो चेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ये। तो अब क्या किया जाए यहाँ पे? यहाँ पे क्या किया जाए? बताओ। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, कि इसको मिटा के इसको मिटा के यहाँ पे आप कर दो l-1, l-1 तक ही जाना है तुम्हें, ठीक है? l-1 मतलब अगर 9 होगा, अगर मेरा 9 है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे थे हम लोग, 9 है, ठीक है? तो ये कहाँ तक जाएगा? ये
लेस देन 8 यानी कि लेस देन 8 यानी कि 7 तक ही जा पाएगा, 7 इधर तक जा पाएगा। और जब वो 7 तक जाएगा यानी कि यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा। बस दिस इज़ द लॉजिक। ये आपको समझना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। वो क्या है यहाँ पे, एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ नहीं है, ठीक है? मैंने कोशिश तो पूरी करी है समझाने की, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ठीक है? इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? वर्किंग ऐसी हो रही है, इन दोनों को चेक कर रहा है, फिर 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 ऐसे करके चेक कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ L-1 लिखने का क्या ज़रूरत था? अगर मैंने बोला लेट अस सपोज़ मेरा L9 है, ठीक है? L मेरा 9 है, I मेरा 0 चलेगा, ठीक है? I मेरा 0 जाएगा अ, और I मेरा 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 भी जाएगा और ये 7 तक जाएगा। देखो 7 तक जाएगा ना क्योंकि L-1 तक जा रहा है। L-1 यानी कि 9 - 1 इज़ 8, 8 से भी कम तक जाएगा ना ये, तो यानी कि 7 तक जाएगा। अब अगर ये 7 तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, ये देखो 7 तक जा रहा है। मुझे I+1 बताओ, I+1 क्या होगा इसके आगे वाला? यानी 0 + 1 कितना होगा? 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है आप? इस तरीके से ये कंपैरिज़न तो इन दोनों का ही हो रहा है, सामने-सामने वालों का हो रहा है कंपैरिज़न, ठीक है? आप क्या चेक कर रहे हो कि दोनों बराबर है कि नहीं है? क्या ये 0 0 वाली पोज़ीशन 1 के बराबर है? क्या 1 वाली पोज़ीशन 2 के बराबर है? इस तरीके से 2 3 के बराबर है, इस तरीके से आप चेक कर रहे हो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे -1 नहीं लगाता ना, ये -1 नहीं लगाता यहाँ पे, ठीक है? तो ये आगे भी चले जाता, किसके? ये 8 तक जाता और आगे 9 से चेक कर लेता। अब 9 तो है ही नहीं यहाँ पे जगह, KI तुमने अपने आप से बना ली 9, ठीक है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है और यहाँ पे एरर आ जाता, ठीक है? एरर कौन-सा आता? अगर एरर की बात करें तो कौन-सा आता? बाउंड इंडेक्स वाला एरर आता है क्या? इंडेक्स बाउंड सॉरी, इंडेक्स बाउंड का एरर आता है क्या? मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। इंडेक्स बाउंड का एरर आता? हाँ जी, उसी का आता था, ठीक है? तो ये एरर भी पता होना चाहिए क्या कहना आता है, ठीक है? अब मैंने ये लिख लिया है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अब C कर दिया मैंने, अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे इफ मेरा C == 1 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे। हाँ, बताइए अगर C मेरा 1 आ जाता है, अगर C मेरा 1 आ जाता है तो यूनिक होगा कि नॉट यूनिक होगा? नॉट यूनिक होगा। ठीक है, ये मिटा ही देता हूँ। बस दैट्स क्या हुआ? नॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यूनिक यूनिक होगा, ठीक है? ये मेरा हो गया। अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ मैं यूनिक या यूनिक ही बोला है। यूनिक स्ट्रिंग और नो यूनिक बोला हुआ है। यूनिक स्ट्रिंग और नो यूनिक और यूनिक स्ट्रिंग बोला है। यूनिक स्ट्रिंग बोला हुआ है, ठीक है? तो ये बोला हुआ है। एक बार रन करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मेरा कोड लिखा हुआ है मैंने इसमें। आप देख सकते हो इस कोड को। एक बार रन करके देख लेते हैं यार चलता है कि नहीं चलता। ठीक है। एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ मैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बता रहा है कि यूनिक स्ट्रिंग है। यूनिक स्ट्रिंग है मैं यहाँ पे एक स्लैश एन भी लिख लेता हूँ। नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। ठीक है, एन कर दूंगा। नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। अब इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। इंफॉर्मेशन, वो बोल रहा है इन्फॉर्मेशन इज नो यूनिक। इन्फॉर्मेशन यूनिक नहीं है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन नो यूनिक। ठीक, नो यूनिक आ रहा है। ठीक है, तो यही था आज का कोड। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, इसमें कुछ वो भी बताया है। इसमें ये बोला है देखो यूनिक और नो यूनिक बताना है ना, हमें प्रिंट थोड़ी ना करवाना है। ठीक है, हम तो यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं ना, ये प्रिंट क्यों करवा रहे हैं हम लोग?
ये जो एक्स्ट्रा प्रिंट करवा रहे हैं, ये रिजल्ट क्यों प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग? ये रिजल्ट, ठीक है? ये क्यों करवा रहे हैं प्रिंट? ये 3-4 लाइन जो प्रिंट करवा रहे हैं, इसे तो नो यूज़ है, कोई यूज़ ही नहीं है इसका, ठीक है? तो आप इसको हटा सकते हो। हटा सकते हो या कमेंट आउट कर सकते हो, जो भी करना चाहो। ये मैंने समझाने के लिए रखी थी, ठीक है? इसलिए आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ से देखो, इधर से कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है? पहले तो यहाँ तक कमेंट आउट कर लेता हूँ और ये सॉर्टेड तो ये हो गया, सॉर्ट लग गया, डिस्प्ले ऑफ सॉर्टेड एरे का भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तो यहाँ से भी और ये ऐसे करके मैं आपसे भी हटा देता हूँ, ठीक है? अब एक बार रन कर देता हूँ, क्योंकि उनका ज़रूरत नहीं है ना हमको, ज़रूरत होता तो कंप्यूटर, तो देखो यूनिक स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है? और इसी तरीके से आप आगे चलोगे, बोलोगे इन्फॉर्मेशन, तो नो यूनिक बता रहा है, ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? समर वैली का क्वेश्चन था ये, ठीक है? समर वैली के क्वेश्चंस अच्छे हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इसको, ठीक है? इसमें हम लोगों ने एरे के अंदर फिल करा हुआ है, ठीक है? ठीक है? एरे के अंदर फिल करा हुआ है। इसमें और लॉजिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला लॉजिक से जाना चाहो। मुझे लगा ये वाला लॉजिक अच्छा है क्योंकि इसमें हम लोगों को एरे तो पता ही है, एरे में फिल करना मेरे को आता था, ठीक है? उसके बाद सॉर्ट लगाना भी मेरे को आता था, ठीक है? और उसके बाद कंपैरिज़न करना भी आता था, ठीक है? कंपेयर करना भी आता था, ठीक है? तो आप चाहो तो कोई और लॉजिक से भी जा सकते हो। मुझे ये वाला सही लगा तो मैं इस वाले तरीके से गया, बाकी आप देख लीजिए आपको जो पसंद आएगा। ऐसा नहीं होता कि मेरा ही लॉजिक सही है, सबका अपना-अपना तरीका होता है लिखने का, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो भी करना है मतलब, ठीक है? कमेंट अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, मैं रिप्लाई कर देता हूँ वैसे भी, ठीक है? और बस यही है यार, मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है? और लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।